इस इंसान को ही ले लीजिए, ये जेनोसाइड की बातें करता है एक कम्युनिटी के खिलाफ, औरतों के बारे में बड़ी चीप चीजें कहता है, यहां तक कि तिरंगे को बॉयकॉट करने की भी बात करने लग रहा है। लेकिन ना तो ये जेल में है और ना ही इसे किसी ने देशद्रोही कहा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के फेवर में बात करता है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, नसरुद्दीन शाह जितने बड़े कलाकार, उन्हें देशद्रोही का लेबल कैसे मिल गया? एक इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले बुलंदशहर के पास, जहां पर एक गांव में 3 गाय की लाशें पाई गई। इसके बाद एक भीड़ ने, जिसे एलिजिडली लीड किया जा रहा था बजरंग दल के मेंबर्स के द्वारा, उन्होंने जाकर एक पुलिस थाने पर आग लगा दी। फिर दंगे देखे गए, कुछ गाड़ियों पर भी आग लगाई गई और फिर गन फायर हुई, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई। साथ में एक स्टूडेंट सुमित कुमार भी मारे गए। और जो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट थे पुलिस के, उन्होंने स्टेटमेंट दी इस इंसिडेंट के बाद कि काउ किलर्स आर आवर टॉप प्रायोरिटी। जो मर्डर और राइटिंग हुई उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम गाय के हथियारों को पकड़ेंगे। तो हुआ ये था कि नसरुद्दीन शाह बड़े शॉक हो गए इस इंसिडेंट को देखकर और उन्होंने कहा कि एक गाय की हत्या के ज्यादा मायने हैं एक इंसान की हत्या के कंपैरिजन में। एज एन इंडियन इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी चिंता होती है और इसी चीज को लेकर उन पर देशद्रोही का लेबल लगा दिया गया, क्योंकि ऐसी बातें बोलना एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। रवीश कुमार को ही ले लीजिए, मीडिया का काम है असली इश्यूज पर बात करना, जो प्रॉब्लम्स हैं देश में उन्हें हाईलाइट करना ताकि उन्हें सुधारा जा सके। तो रवीश कुमार जब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जॉब्स जैसे इश्यूज पर बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, उन पर भी देशद्रोही का लेबल लगा दिया जाता है। वैसे तो वो अपना काम करने लग रहे हैं, लेकिन नैरेटिव के खिलाफ बात जा रही है। तो आमिर खान की जो पहली कंट्रोवर्सी है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी क्या राय है देश की सिचुएशन के बारे में। अब अगर वो जवाब देते ऑल इज वेल सब चंगासी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ सही होता उनके लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने अपने जवाब में कहा कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ने लग रही है। There has been a growing sense of despondency, I would say. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that she fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. ये बात सुनकर कुछ लोग बहुत गुस्सा हुए। ऐसे कैसे बोल दिया कि हम टॉलरेंट नहीं हैं, इसे तो हम सबक सिखाते हैं। स्नैपडील को बोलो कि अपनी ब्रांड डील से इसे बाहर निकालें, इसकी मूवीज को बॉयकॉट करो, इसे ट्रोल करो। ऐसे कैसे इंटॉलरेंट बोल दिया? हम तो इतने टॉलरेंट हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा कि हम कितने टॉलरेंट हैं। या फिर दोस्तों, यहां पर लोग इतना गुस्सा नहीं थे, बल्कि एक नैरेटिव बनाया गया कि लोगों में गुस्सा था। क्योंकि बाद में पता चला, एक एक्स बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले एम्प्लॉय ने बाद में जाकर बताया कि बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने अपने पूरे सोशल मीडिया सेल को कहा था कि एक नैरेटिव बनाओ। आमिर खान के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चला। बात वहीं पर आ जाती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है। लेट सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसवाला ने अपने एक गाने में कहा था, नित कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। और ये चीज हम अपने आसपास होते हुए भी देख सकते हैं। हमें पिछले कुछ सालों में कितने ऐसे मर्डर्स देखने को मिले हैं। रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर, जर्नलिस्ट गौरी लंकेश का मर्डर, कमलेश तिवारी को मारा गया, तबरेज अंसारी को मारा गया, पहलू खान का मर्डर, उदयपुर में अभी रिसेंटली कन्हैया लाल को मारा गया। ये जो सारे मर्डर्स हैं, ये किन कारणों की वजह से हुए? क्योंकि लोगों ने अपने कुछ व्यूज एक्सप्रेस किए, उनके ओपिनियंस के बेसिस पर उन्हें मारा गया, या फिर उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पर उन्हें मारा गया। एक दफा के लिए ये भूल जाओ कि उनकी राय सही थी या गलत, राइट विंग थी या लेफ्ट विंग। बात यहां पर यह है कि एक इंसान को मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे। आज के दिनों हमें एक तरफ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर कुछ कट्टर हिंदू रैलीज निकालते हैं तलवारों के साथ हनुमान जयंती पर और एंटी मुस्लिम सॉन्ग्स प्ले करते हैं अपने स्पीकर्स में। दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर कट्टर मुस्लिम लोग अपने हाथ में पत्थर लिए सर तन से जुदा के स्लोगन्स उठाते हैं। ए.आर. रहमान के खिलाफ एक दफा फतवा हुआ था क्योंकि उन्होंने एक गाना बनाया था एक ऐसी फिल्म के लिए जो प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी पर थी। सिंघू बॉर्डर पर लिंचिंग जो देखने को मिली ब्लास्फेमी के एलिगेशन पर थी। नुपुर शर्मा और जुबैर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ डेथ थ्रेट्स हमें देखने को मिले। बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये इनटॉलरेंस नहीं तो क्या है देश में। और आज के दिन सिर्फ कोई फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा ये नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि सिस्टम भी ये चीजें करने लग गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जर्नलिस्ट पवन जायसवाल के खिलाफ यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि स्कूल के बच्चों को रोटी मिल रही थी नमक के साथ मिड डे मील्स। पॉलिटिकल सैटारिस्ट नीलेश शर्मा को कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया छत्तीसगढ़ में उनके आर्टिकल की वजह से। इसके अलावा हर दूसरे दिन कोई बॉयकॉट के नारे उठाए जाते हैं। कभी इस कंपनी को बॉयकॉट करो, कभी उस एक्टर को बॉयकॉट करो। हल्दीराम्स और फैब इंडिया जैसी कंपनीज के खिलाफ भी बॉयकॉट कैंपेन्स चली। अब बॉयकॉट तो दोस्तों गांधी जी ने भी किया था इंग्लिश सामान को, लेकिन रीजन क्या था उनका बॉयकॉट के पीछे? इसलिए नहीं बॉयकॉट किया था क्योंकि वो उर्दू भाषा इस्तेमाल करी गई थी वहां पे। इसलिए नहीं बॉयकॉट किया था कि किसी इंसान ने अपना कोई ओपिनियन बोल दिया था, उसके बेसिस पे सब कुछ हो गया। अभी लाल सिंह चड्ढा के साथ ये फिल्म रिलीज हुई रक्षाबंधन अक्षय कुमार की।
इसके खिलाफ भी बॉयकॉट के नारे उठे, क्यों है वो है पीके फिल्म को लेकर। अब एक चीज तो आप यहां पर ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ये जो सारा देशभक्ति देशद्रोही होने का नैरेटिव है, इसकी रूट कॉज क्या है। इसकी रूट कॉज है रिलीजियस पॉलिटिक्स। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक नैरेटिव बिठाना चाहती है। इस पीके फिल्म के केस में नैरेटिव ये है कि आमिर खान को हिंदू फोबिक कहा जाए, एंटी हिंदू का लेबल लगाया जाए, जबकि आमिर खान एक एक्टर है पीके फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजू हिरानी, जो कि एक हिंदू हैं। इस फिल्म के राइटर हैं अभिजीत जोशी। फिल्म के प्रोड्यूसर है विद्यु विनोद चोपड़ा। म्यूजिक लिखा है शांतनु मोइत्रा ने। हीरोइन है अनुष्का शर्मा। एक बड़ा कैरेक्टर प्ले किया था लेट सुशांत सिंह राजपूत ने। सबके सब ये हिंदू थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नैरेटिव बिठाना था, ये फिल्म एंटी हिंदू है, तो सिर्फ आमिर खान को चुना गया टारगेट करने के लिए। अब पीके फिल्म के बारे में एक चीज मुझे सच सच बताना दोस्तों, जब आपने फिल्म पहली बार देखी, पहली बार सिनेमा में जाके देखी, क्या आपको इस फिल्म में कुछ भी हिंदू फोबिक लगा? फिल्म देखकर जब आप एकदम बाहर निकले, क्या आपके मन में कुछ ऐसा आया कि ये तो एंटी हिंदू फिल्म थी?